समाज का वोट उसको जो करेगा समाज के हक की बात, कहा सुनील तिवारी ने। समाज को एकजुट होकर 100% मतदान करने की भी की अपील। ब्राह्मण समाज की मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग करने वाला देश का एकमात्र संगठन है विप्र सेना। ब्राह्मण महापंचायत के बाद एक बार फिर ब्राह्मण समाज ने चुनावों के इस महासमर के दौरान राजस्थान में दूसरी विशाल सभा का आयोजन कर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की न्याय को लेकर आंदोलनात्मक रुख रखने वाले संगठन विप्र सेना ने एक बार फिर मेवाड़ की तरह उदयपुर में रविवार को ब्राह्मण समाज के सभी वर्गों को लेकर ब्राह्मण पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में जुटे हजारों की संख्या में समाज बंधुओं ने एक बार फिर एक जाजम पर बैठकर समाज के शोषित, वंचित एवं पीड़ित वर्ग के लिए एक स्वर में निर्णय दोनों राजनीतिक दलों को सुनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम जी के चित्र के समक्ष मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर हुआ। मंच पर एक बार फिर साधु और संतों के सानिध्य में समाज के सभी नेता एक जाजम पर बैठे नजर आए। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से मैंने जब भी किसी पुजारी ब्राह्मण के साथ अत्याचार होते हुए देखा और सूचना मिलने पर हमने न्याय के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, पर न्याय के लिए आज भी हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और राजनीतिक दलों ने सिर्फ समाज को अपना वोट बैंक समझा है। अपने संबोधन में विप्र सेना प्रमुख ने दोनों राजनीतिक दलों को मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। अगर समाज की मांगों को लेकर अभी भी आप नहीं चेते तो इस बार समाज अपनी ताकत दिखाएगा। 100% ऐतिहासिक मतदान करेंगे और समाज के हक की बात करने वाले के पक्ष में करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। और जहां समाज का प्रत्याशी नहीं होगा वहां भी हमारे समाज के हक की बात करने वाले प्रत्याशी के समर्थन में मतदान हमारा समाज करेगा और यह निर्णय पूरे समाज का होगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित महिला शक्ति युवाओं ने उद्घोष के साथ समाज की मांगों को लेकर एकजुट नजर आते दिखे। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने समाज की राजनीतिक घटती भागीदारी को लेकर चिंता जताते हुए समाज को एकजुट होकर निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। मेवाड़ की धरा पर इतिहास में पहली बार अलग अलग गोत्र में बटे समाज बंधुओं ने एक साथ कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की तथा सभा के दौरान उत्साहित नजर आए। समाज बंधुओं ने एकजुटता का संकल्प भी लिया। सभा को आशीर्वचन स्वरूप संतों ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की एक देश एक ब्राह्मण अभियान की प्रशंसा करते हुए समाज बंधुओं से एकजुट होकर राष्ट्र उत्थान में कार्य करना है। संतों ने कहा कि ब्राह्मण ने सदैव देश और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य किया है और आगे भी समाज ऐसे ही पीड़ित वर्ग की न्याय के लिए कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मौजूद रहे अवधेशानंद जी महाराज सूरजकुंड, ज्ञानानंद जी महाराज, चैतन्य स्वामी जी महाराज एवं सम्मानित संत विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश जोशी ने कहा कि सत्ता, शासन और सड़क ध्येय के साथ समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में तहसील मुख्यालय तक संगठन का विस्तार होगा। ऐसे रहा कार्यक्रम का रूप। कार्यक्रम में विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से पधारे विप्र बंधु 600 से ज्यादा वाहनों के साथ सभा स्थल पहुंचे एवं आयोजन समिति द्वारा 50,000 से अधिक विप्र बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की तथा दूर दराज से पधारे लोगों के लिए निजी स्तर पर भोजन पैकेट की व्यवस्था रही। कार्यक्रम में पार्किंग, सभा स्थल, आपातकालीन सेवा एवं मंच व्यवस्था हेतु 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली।
एवं आयोजन के सफल संचालन के लिए मंच व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सभा स्थल व्यवस्था, जल व्यवस्था, साज सज्जा व्यवस्था सहित 10 प्रकार की व्यवस्था आयोजन समिति बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभा की मुख्य मांगें इस प्रकार रही। EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए और इसमें सभी विसंगतियों को दूर कर इसे सरल करते हुए पंचायती राज में भी लागू करें। पंडित पुजारी संरक्षण एक्ट बनाया जाए। विप्र आयोग का गठन किया जाए। मंदिर माफी की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाकर पुजारी के साथ मारपीट गैर जमानती अपराध घोषित हों। सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु सनातन बोर्ड बने। विप्र सभा को संबोधित करते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज व संत चेतन राम जी महाराज, विप्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसराज मेहता, भंवरलाल गौड़, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूनम आचार्य, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित आदि ने संबोधित किया। ग्राम सभा अध्यक्ष बद्रीलाल मेनारिया, बंसी मेनारिया, मोहन मेनारिया, अंबालाल नागदा, परमानंद शर्मा, नंदलाल जोशी, तुलसीराम मेनारिया, इंद्र मेनारिया, संभाग प्रभारी निर्मल पंडित, कार्यक्रम प्रभारी आदि ने बताया कि इससे पहले सुबह 10 बजे 5111 महिलाएं जिला अध्यक्ष सुरभि मेनारिया दीन के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली। तारा पालीवाल, नंदिनी बख्शी, निवेदिता जोशी, नीता नंदवाना, सोनम पुरोहित। कार्यक्रम के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मेनारिया व जिला प्रभारी व्रत शर्मा ने किया। उस एक्सीडेंट के तत्काल बाद लाख का चेक दिलवाते हैं। अच्छी बात है। किसी भी मरीज पे कोई 50 लाख, क्या ऐसे समाज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं? और शायद इसीलिए कर रहे हैं कि ये धूप तक सहन नहीं होती है। तो रुक जाओ, और जब प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण आ जाएगा। कांडो से आया, बोले सन को करो, तेरे पिताजी का बनाया हुआ है जो सनातन को खत्म कर दे। तू जब पैदा नहीं हुआ, बाप पैदा नहीं हुआ, सनातन कब हुआ था ये बताने वाला पहले लेके आया, जब इसको खत्म करे। सनातन बोर्ड की हम लोगों ने मांग करी है। जय परशुराम। आज का जो उदयपुर की धरा पे 29 अक्टूबर का जो एक कार्यक्रम था, जिसमें विशाल संख्या में, हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज यहाँ आया, और ये उदयपुर का ही नहीं, पूरे राजस्थान से लोग आए और कई प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे आए। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि हमने छाया के लिए कोई पंडाल की व्यवस्था नहीं करी थी। उसके बावजूद भी कड़कड़ाती धूप में लोगों ने घंटों तक अपने समाज की एकता का परिचय दिया। हाँ, और सुना ही नहीं चीज, उत्साह से सुना, वो देखने लायक। आज की विशेषता ये रही इस कार्यक्रम की कि धूप के अंदर समाज जिस तरीके से डटा रहा, और जितने लोग इस पंडाल में थे, इस पंडाल से बाहर थे, उससे ज्यादा बाहर पेड़ों की छाया में इधर उधर लोग बैठे हुए थे। तो संख्या, एक छोटे से आह्वान पे इस तरीके की संख्या का आना, ये निश्चित तौर पे दर्शाता है कि समाज में बदलाव आ चुका। जिन दिनों ने कहा था कि समाज बार बार इकट्ठा नहीं हो सकता, 19 मार्च के बाद चाहे सिरोही का हो, पाली का हो, जोधपुर का, उदयपुर का, कहीं का भी कार्यक्रम हो, संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। समाज एकजुट होता जा रहा है। समाज के इस पूरे सिस्टम में से दलाल बाहर होते जा रहे हैं और समाज एक साथ आता जा रहा है। ये कोई संगठन की देन नहीं है, ये मैं कहता हूँ विप्र सेना नहीं, ये सारी सेनाएं, सारे संगठन हैं, सभी न्याते हैं, अलग अलग न्याते हैं यहाँ पे, और सब ने एक साथ होकर, किसी ने खाने की व्यवस्था संभाली, किसी ने टेंट की संभाली, सबने मिलजुल के, यहाँ पता ये नहीं पड़ रहा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन। और ऐसी ही समाज की कल्पना विप्र सेना ने, मैंने, हमारे जितने भी यहाँ जो बुजुर्ग हैं, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसराज जी मेहता हैं, अनिल जी जोशी दिल्ली से हैं, बड़ौदा से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वेश जी जोशी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नवीन जी उपाध्याय, फिर हमारे गोविंद जी, और सारे हमारे निर्मल जी हैं। ये नाम महिलाएं हैं, मतलब मैं नाम सबका नहीं ले सकता, बाकी सब ने इस कार्यक्रम के लिए अलग अलग प्रदेशों से भी आए और जो उत्सुकता दिखाई। और यहाँ हमारी मांग थी 10% से 14% आरक्षण की, सनातन बोर्ड की स्थापना की, केंद्र सरकार परशुराम जयंती के दिन छुट्टी रखे,
इन्हीं मांगों के साथ हमने आज का आयोजन किया था और ये मैं कह सकता हूँ कि 100% सफल आयोजन था। यहाँ क्षेत्रीय में जो राजनीति देखी जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी 2 लिस्टें आ चुकी है, उसके बावजूद ब्राह्मण को अभी तक प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं मिला है। और जब तक ये दोनों पार्टियों की लिस्टें नहीं आ जाएगी, क्योंकि अभी भी 3 सीटें बाकी हैं और पिछली बार जो मेयो में जो सीटें मिली या राजस्थान में जो सीटें मिली, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो सीटें कम हुई है इसका श्रेय ये 6 महीने को नहीं जाता, ये 60 साल को जाता है। हमने या हमारे राजनेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के जो ब्राह्मण राजनेता हैं, विप्र सेना है, जयपुर की जो महापंचायत, इस आयोजन ने तो ये काम किया है कि उसको कम से कम वहाँ रोके तो सही, जो 18-20 सीटें मिलती थी। और आज का आयोजन करने के पीछे भी एक हिडन एजेंडा यही था कि अभी भी 100 से ज़्यादा टिकटें दोनों पार्टियों की बाकी है, तो अभी भी उन पार्टियों के पास मौका है कि समाज हमारा जो है, मतलब आज यहाँ कोई ये नहीं बता सकता कौन गुजरगोड़ है, कौन गोड़ है, कौन दादीच है, कौन क्या है, कौन पाली, नहीं बता सकता। ये जो एकता है ये उनको ललकार रही है कि 42 लाख वोट है और ये वोट इस बार एक तरफा पड़ेगा। तो पार्टियों को बढ़ चढ़ के जो पार्टी हमें ज़्यादा देगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि ब्राह्मण को देना आता है तो लेना भी आता है, और जो हमें नहीं देगा हम उसको नहीं देंगे। तो ये आज के आयोजन के पीछे ये जो बची हुई सीटें हैं, इन पर भी एक दबाव बनाने की हमारी रणनीति थी और हम उसमें सक्सेस हुए और आने वाली सीटों में आपको दिखेगा इसका परिणाम आएगा। जय 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 परशुराम, जय परशुराम। जी भैया, आज के तत्वाधान में जो ब्राह्मण समाज का बड़ा संगम हुआ है, इसमें मेवाड़ की इस धरा पे लोग कहते थे कि यहाँ ब्राह्मण इकट्ठा नहीं हो सकता है। आज उसको सब कुछ उठलाया है ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण की एकता के लिए जो सुनील भाई साहब प्रयास कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हम जो है कई मीलों आगे निकल गए हैं। और आने वाले समय में जो है ब्राह्मण एकता कैसी होगी और ब्राह्मणों का अधिकार कैसा रहेगा, और ब्राह्मण जो मांगता है, अगर नहीं देने का जो है, अगर गवर्नमेंटों ने प्रयास किया तो हम जो है मांगने वाले लोग नहीं, हम छीन सकते हैं उनसे। हमारी ताकत है, हमारी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए हमारी बहनों ने, हमारी भाइयों ने जो आज एकता प्रदर्शित की है, मैं सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण एकता जो है हमेशा बनी रहे, और ब्राह्मण एकता से हम राजनीति में भी जो है जहाँ पिछड़ गए थे, हम निश्चित रूप से आगे बढ़े। स्थानीय जो आयोजक थे इनमें भी पानेरियों की मादरी का एक विशेष योगदान रहा था। कार्यक्रम की सफलता में इस योगदान को क्या मानते हैं आप? मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ कि मेनारिया समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेनारिया समाज ने इसके अंदर जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, और करीब 5000 लोगों ने, मेनारिया समाज के 5 से 7 हजार लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं सब पूरा मेनारिया समाज को जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ब्राह्मण एकता के लिए जो किया है, निश्चित ही प्रशंसनीय है।